बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मोहम्मद तैयब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे ओवम को बतौर अतिया पेश करना। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर मोहम्मद तैयब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। मडल ऑफ थैंक्स। ये तरीका इस वक्त इस्तेमाल होता है जब बेबी की वजह औरत में ओवम का पैदा ना होना और इलाज के बाद ये बात यकीनी हो जाए कि औरत ओवम खारिज नहीं कर सकती। इस तरीके में बच्चे की पैदाइश टेस्ट ट्यूब बेबी की तकनीक के जरिए होती है। इसमें किसी दूसरे औरत के ओवम का अतिया हासिल किया जाता है। औलाद की ख्वाहिशमंद औरत अपने खावंद की मनी के साथ किसी और औरत के अतिया शुदा ओवम का मिलाप बजरिया टेस्ट ट्यूब बेबी के तरीके से करवाती हैं और ओवम की फर्टिलाइज होने के बाद इसको अपने रहम में रखवा लेती हैं और इसकी ग्रोथ के तमाम मराहल इस औरत के रहम में आ जाते हैं और बाकायदा बच्चे को जन्म देती हैं। ये एक मुश्किल तरीका है जो औरत हामला होनी चाहिए, क्योंकि ओवम इसका नहीं होता। इस वजह से इसको तलीदी निज़ाम इस हालत में नहीं जैसे ओवम के खराज के बाद इस्तरार हमल के लिए होता है। इसलिए हामला होने वाली औरत में अद्वियात के इस्तेमाल के जरिए इस तरीका की हालत पैदा की जाती है कि जब इसके रहम में फर्टिलाइज ओवम रखा जाए तो वो इसको कबूल कर ले और इसकी ग्रोथ के तमाम मराहल दुरुस्त तरीका से अंजाम पा सकें। मनी के अतिये के हसूल आसान है, इसकी निस्बत ओवम के अतिये का हसूल मुश्किल है। यह तरीका भी यूरोप में इस्तेमाल होता है और इसमें भी इस अमल को राज में रखा जाता है और जोड़ा इस तरीका से फायदा उठाता है कि बच्चे को इसके साथ मनसूख किया जाता है।